दरभंगा में अगवा कर नाबालिग लड़की से गैंग रेप की कोशिश, विरोध करने पर मारपीट, आईसीयू में भर्ती, बाइक सवार 4 लड़कों ने उठाया एक गिरफ्तार। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बिहार में सब कुछ चंगा है, कोई रेप नहीं है, कोई बलात्कार नहीं है, किसी की हत्या नहीं है, कहीं लूट नहीं है, चारों तरफ खुशी ही खुशी का माहौल है, खूब विकास हो रहा है। और आपको बता दें, जो अभी मैंने बताया उसकी पूरी दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ जी, और अंदाज़ा लगाइए बिहार कितना चंगा सी। दरभंगा के बेता इलाके में अगवा कर नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश की गई, विरोध करने पर मारपीट किया गया, सिर और पीठ में चोट के निशान हैं, डीएमसीएच के आईसीयू वार्ड में भर्ती है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। घटना 4 जून की है। पीड़िता की मां ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल में साफ सफाई का काम करती हूँ, पति राजमिस्त्री है। घटना वाले दिन बेटी खाना देने के लिए अस्पताल आई थी, मेरा खाने का मन नहीं था, राशन खरीदने के लिए 500 रुपया दिया था। ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं घर चली गई, लड़की घर में नहीं थी, रात 8 बजे तक नहीं आई। काफ़ी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। रात 11 बजे जानकारी मिली कि पतौर थाना में लड़की है, उसे बागीचा में फेंक दिया गया था। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की मां के मुताबिक सभी बदमाश मोहल्ले के रहने वाले हैं, गांजा और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, बेटी को पहले से ही परेशान कर रहे थे, समझाने पर जान से मारने की धमकी देते थे। बेटी का आरोपी न दोस्त है और न ही कोई प्रेम प्रसंग जैसी बात है। आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अस्पताल से घर लौटते समय धीरू पासवान, बबलू कुमार, गुड्डू पासवान और एक ज्ञात युवक ने उसे जबरन उठा लिया, गर्दन पर चाकू रखकर सुनसान जगह पर ले गए जहां रेप की कोशिश की गई। विरोध करने पर उसे मारा। पीठ और सिर के पिछले हिस्से में चोट है। लड़की के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी भाग निकले। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस पूरे प्रकरण पर डीएसपी अमित कुमार ने जो कुछ कहा है वो भी सुनिए, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और मेरी खबर कैसी लगी थोड़ा बताइए तो सही, ताकि मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं। अरे भैया, जानकारी ये देनी है कि कल रात में अललपट्टी की रहने वाली एक बच्ची को वहीं के धीरू पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बल्लू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर पतौर के उघरा गांव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को, और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। काली पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा के लाया था, और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। बच्ची का उम्र क्या होगा सर? क्या वो नाबालिग थी? अब हाँ, बच्ची नाबालिग है और स्थिति बिल्कुल अच्छी है उनकी। बयान में भी बताया गया उसके साथ कुछ किया नहीं गया था, लोग बिठा कर ले गए थे। वहाँ के लोगों की तत्परता से, पुलिस के सहयोग से तत्काल ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया, और जो लड़का है उसे गिरफ्तार किया गया है। लड़की अभी कहाँ भर्ती है सर? लड़की डीएमसीएच में है। ये दिन दहाड़े भर्ती है, भर्ती होने का कारण क्या है? क्या तकलीफ है उसकी? इस चीज़ का इलाज उसे कुछ इन्होंने नशे रिलेट करने के लिए कुछ नशा वगैरह पान कराया था, उसी की दिक्कत है, और अदरवाइज कोई उसे इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है। कितने लड़के थे लगभग? कितने लड़के थे? 2 लड़के थे जो ढूंढे गए थे। एक हमारे हिरासत में है, दूसरे के लिए प्रयास जारी है। वो भी अलपट्टी की? लेकिन नामजद अभियुक्त सर 4 है, 3 के नामजद किया गया है, एक अन्य है, और दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो, ये क्या ले रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही क्या? नहीं, कानून व्यवस्था कोई धज्जी नहीं उड़ रही है। लड़की उन लोगों को पहले से जान रही थी, गुड फेथ में उसे बिठाकर ले गए थे, और ले जाने के बाद कुछ नशा वगैरह खिलाने की बात आ रही है। 3 लोग हैं और एक और अज्ञात है। सब लोगों के आने के बाद ही बिल्कुल कहानी सामने आएगी। तो क्या दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं? दुष्कर्म की घटना कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कराया गया था रात में भी, फिर पीएचसी में, फिर टीएमसीएच में भी, और सब कुछ सामने आया है। दुष्कर्म की कोई घटना नहीं हुई। लड़की का बयान भी लिया गया है, पुनः बयान लिया जाएगा, अभी वो बताया है। लड़की की मां ने कहा कि चाकू के दम पर मारपीट की गई है,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर उगड़ा ले जाने का क्या मतलब था? ग्रामीण इलाका है, झाड़ी वगैरह में गाछी में ले जाने का प्रयास किया गया। ये जो तीनों आरोपी थे, क्या उसके कोई रिश्तेदार उगड़ा उस इलाके में रहते हैं? ये पूछताछ की जा रही है। ये सर तीनों आरोपी जो है ये नाबालिग है या बालिग है? एक जो हमारी हिरासत में ये बालिग है, बाकी की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्थापित हो पाएगा कि वो बालिग है। एक सर व्यक्ति जो है मुर्गा फार्म की बात कही जा रही है, जिसमें 4 लोगों के साथ लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जहां वहां के एक शिक्षक के द्वारा देखा गया। कब की बात है? ये रात की बात है। नहीं, ऐसा कुछ रात नहीं हुआ है। में ही, लड़की मतलब पतौर थाने को पुलिस को दिया गया जानकारी, और उसके बाद जो है पतौर थाने की पुलिस के द्वारा जो है बेटा ओपी को भी जानकारी दी गई, ताकि वहां से अलरपट्टी से जानकारी मिल सके और परिजन को इसकी सूचना मिल सके। बार बार कहा जा रहा है, ऐसा इस बात का खंडन करने के लिए ये वार्ता की जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पीएचडी बात ले जाया गया था बहादुरपुर में, जी तत्काल ही 3-4 थानों की फोर्स सक्रिय हुई थी। हम लोगों की जानकारी में मामला आया था, ग्रामीणों के सहयोग से उसे ले जाया गया है। नशे की हालत में थी, बहुत कुछ पता नहीं पा रही थी। पीएचडी बहादुरपुर से पुनः डीएमसीएच ले जाया गया, वहाँ भी जाकर पूछताछ की गई। सुबह भी पूछताछ की गई, माँ के सामने बयान भी हुआ है। इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा करने का प्रयास जरूर किया जाता, अगर तत्परता से उस समय तत्काल पकड़ नहीं दिया जाता तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर वो पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या उसकी भी जांच करेंगे आप? पीड़ित के ऊपर क्या आरोप लगा है? जैसे पीड़ित ये उसे लोग जानती बता रहे थे थी, पहले हाँ, से- पीड़ित पहले से उन्हें, जानती हाँ, थी। ये लग रहा है कि चूंकि उनके साथ गई थी, बाइक में बैठ के गई थी, किस अवस्था में गई थी, किस प्रलोभन में गई थी या दबाव में गई थी, कैसे गई थी, ये विशेष पूछने के बाद बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि डायलॉक्टर वगैरह सुंघा कर जो नशीला पदार्थ होता है वो ये तो बताया गया कि वो नशे में प्रभाव में थी, बताया ही गया है। सर वहाँ जो बरामद हुई लड़की वो बेहोशी हालत में थी, ऐसी स्थिति में क्या उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं? ये उसी की तो पुष्टि की गई, मेडिकल के द्वारा पुष्टि की गई कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दुष्कर्म के लिए ले जाया जा सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जाए, लेकिन दुष्कर्म कुछ भी उसके हाथ नहीं हुआ था। उसके पहले ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया। तो क्या बिल्कुल ठीक। आपकी टीम ने काम बेहतर किया है? बिल्कुल बेहतर किया है। बहादुरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील थे उस टीम में, बतौर के एसएचओ थे, महिला एसएचओ थी, और भी लोग ने तत्परता से उसे ले जाकर वहाँ से रेस्क्यू कराकर पीएचडी बहादुरपुर में, पुनः डीएमसीएच में गोपनीयता को रखते हुए, बच्ची थी, माइनर थी, सब कुछ को देखते हुए सेंसिटिवली महिला पदाधिकारी की मौजूदगी में जो होना चाहिए किया गया है। जिस उम्र में पढ़ने लिखने की बात होती है उसमें बालिग